बेसिकली जो लड़ाई है ना सर, दिस इन द फ्यूचर द वॉर इज नॉट बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, द वॉर इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बात सच है और चाइना के साथ। और हमें पता है इनकी नस कहां पे उंगली रखेंगे तो चाइना चीखेगा, कहां पे इनका हमें पता है क्योंकि हमारे नेबर हैं सर। इफ यू हैव टू शेक हैंड्स विद द डेविल, मैं आपको बड़े फ्रैंकली बता रहा हूं सर, बड़े फ्रैंकली, मैंने बड़े सीनियर लोगों से बात करी है। भारत के लिए अगर हमें शैतान से गले मिलना होगा, हम शैतान से गले मिलेंगे अगर इसमें भारत का फायदा है। बात है ये मोदी जी वगैरह ने, ये पुराने खिलाड़ी हैं चीमा साहब, ये पुराने खिलाड़ी हैं। कल को आप ये कह रहे हैं कि जो जंग होनी है वो इंडिया एंड चाइना के दरमियान होनी है। दिस इज व्हाट यू सेड रिसेंटली, ठीक है। अब मेरे साहब ये बताएं, अगर इंडिया और चाइना की जंग होनी है तो फिर देन क्या है? साथी जय हिंद जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो के विषय में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू चाइना आप क्या देखते हैं कि चाइना, आप उसको ऑफेंसिव देखते हैं? मतलब व्हाट इज थ्रेशोल्ड क्या है आप? क्योंकि जो जो हुआ था गलवान में, उसमें फ्रॉम बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है द इंडियन रिस्पॉन्स वाज नॉट एज इट शुड हैव बीन, ये कहा जाता है। उनको ऐसा लगा था कि हम आएंगे, हम आंखें दिखाएंगे, थोड़े डोले चोले दिखाएंगे, इंडियन आर्मी फोल्ड कर जाएगी। अच्छा चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप उसको देख रहे हैं फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप अगले 3-4 साल में देखेंगे हाउ इंडिया हिट्स एट चाइनीज इकोनॉमी। देखिए, जो आपने सुना होगा ना कहानी की जादूगर की जान तोते में, आपने सुना, बड़ी मशहूर कहानी चलती है, इंडिया में भी है, आपने भी सुना पाकिस्तान में, कि जादूगर था, बड़ा बदमाश था, उसकी जान तोते में थी। चाइना की जान उसकी मिलिट्री में नहीं है, चाइना की जान उसकी इकोनॉमी में है सर। आपको पता है पिछले 50 साल में चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी जो जीती हो। वियतनाम से लड़ी थी 79 में, अच्छी मार खाई थी चाइना ने। हमारे डिफेंस का जो टारगेट है, जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, तो चीमा साहब ये सब चीजें वी हैव स्टार्टेड डूइंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। और चाइना को ये सब समझ में आ रहा है। डिप्लोमेटिकली वी आर काउंटरिंग चाइना। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, चाइना गायब हो गया। जो कहता था कि हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारी यारी है श्रीलंका के साथ, बड़े बेसिकली जो लड़ाई है ना सर, दिस इन द फ्यूचर द वॉर इज नॉट बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, द वॉर इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बात सच है। अमेरिका अभी ठीक है, अमेरिका चौधरी बना हुआ है दुनिया का, लेकिन आज से 10, 15, 20 साल के बाद सर ये जो लड़ाई है चाइना और इंडिया के बीच में, और हमें चाइना से निपटना है। पाकिस्तान प्राइमरी थ्रेट नहीं है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की जो आपने बात करी चीमा साहब, इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नेवर एवर गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन चाइना। ये बात तय है, ये बात तय है। और काउंटर इंट्रूजन के प्लान हमारे पूरे हैं। अगर चाइना आता है, आने दो, आप घुस जाओ चाइना के अंदर, फिर चाइना से नेगोशिएट करो, फिर चाइना से नेगोशिएट करो, ठीक है। हमने जो चाइना को हार्म करना था, चाइना अब हमसे बड़ा परेशान है। क्योंकि हेडलाइंस, मीडिया की हेडलाइंस क्या बनती है चीमा साहब, मीडिया की हेडलाइंस तो ये बनती ना कि चाइनीज फौज एलएसी में आ गई, भारत की फौज एलएसी में आ गई, उनके टैंक, हमारा अर्जुन, हमारा भीष्मा टैंक सामने है, आमने सामने, ये पीछे गाने शाने चल रहे हैं, संदेशे आते हैं, तो मीडिया का हाइप चलता है। असली बात यह है कि द रियल वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये वॉर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक है सर। मिलिट्री इज ऑल्सो देयर। कल को आप ये कह रहे हैं कि जो जंग होनी है वो इंडिया एंड चाइना के दरमियान होनी है। दिस इज व्हाट यू सेड रिसेंटली, ठीक है। अब मेरे साहब ये बताएं, अगर इंडिया और चाइना की जंग होनी है तो फिर देन क्या है? आप कोई किसी किस्म के मिलिट्री अलायंस में कभी नहीं जाएंगे, आप अकेले लड़ेंगे? चीमा साहब, आज हमारे पास पैसा है, आज हमारी डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन एक जमाना था जब हमारे यहाँ लोग फैमिन से भूखे मर रहे थे, तभी भी हमारी मदद किसी ने नहीं करी चीमा साहब। हमारी चाहे पाकिस्तान के साथ जंग हुई है, चीन के, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका यहाँ पे आके लड़ लिया हमारे लिए, कोई लड़ा नहीं है। सोवियत रशिया हमारे लिए आके लड़ लिया, नहीं। पीपल हैव हेल्प्ड विद वेपन्स, उन्होंने हथियार भेजे, एमुनिशन भेजी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम लोग बनाते नहीं थे इतना, तो हमने बाहर से इंपोर्ट करे। और अभी टिल वेरी रिसेंटली इंडिया वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर, आई थिंक अब सेकंड नंबर पे है। तो धीरे धीरे अगले साल आप देखेंगे थर्ड हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 10th के पार ही हो जाएगा वो। तो वी विल गेट रिड ऑफ इट। वो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स है वेरी क्लियर। देखिए, कोई किसी की मदद नहीं करता चीमा साहब, और कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का हमदम नहीं है। जिस मुल्क को भी, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है सर। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान किसी प्रॉब्लम में है तो वो पाकिस्तानी ही उसको निकालेंगे सर, बाहर वाला कोई नहीं आ रहा। और कल अगर इंडिया फंसता है किसी प्रॉब्लम में, इंडियंस ही निकालेंगे। तो वन थिंग वी आर वेरी क्लियर अबाउट, हमें अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। हाँ, हम अलायंसेज में हैं, जैसे क्वाड है,
बट इंडिया हैज एक्साइज ठीक है सर, बट आप अगर इंडिया के बयान देखें, दे हैव केप्ट क्वाड लार्जली नॉन मिलिटरी। इंडिया जब भी क्वाड की उससे बात करता है सर, इंडिया विल नॉट टॉक ऑफ कि हमारी फोर्सेस यहां पे डिप्लॉयड है। इंडिया विल ऑल्सो वैक्सीन, इंडिया विल से ट्रेड। अच्छा, इंडिया बात करेगा, इट विल टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया विल नॉट टॉक अबाउट वेपनाइजेशन ऑफ क्वाड। उसके क्योंकि देखिए सर, ऐसा है ना कि यूक्रेन की आपने बात करी कि वेस्ट प्रेशर डाल रहा है, बिल्कुल प्रेशर डाल रहा है सर। एंड आई एम श्योर कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चीमा साहब कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब बाहर से कॉल नहीं आता होगा कि साहब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट वी हैव बीन रेसिस्टिंग दिस प्रेशर फॉर एवर एंड एवर सर। ये वी हैव लिव्ड विद दिस प्रेशर। हम तो प्रेशर कुकर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और हमने एक चीज दुनिया को वाजे तौर पे बता दी है, वी आर नीदर विद रशिया नॉर विद यूक्रेन, वी आर विद इंडिया। हमारा और इंडिया के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे सर। इफ यू हैव टू शेक हैंड्स विद द डेविल, मैं आपको बड़े फ्रैंकली बता रहा हूं सर, बड़े फ्रैंकली, मैंने बड़े सीनियर लोगों से बात करी है। भारत के लिए अगर हमें शैतान से गले मिलना होगा, हम शैतान से गले मिलेंगे, अगर इसमें भारत का फायदा है। ये बात है, हमारा कोई दोस्त नहीं है दिस सर। भारत का तब कोई दोस्त नहीं था जब गजनवी और गौरी अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, वहां से लोग आए थे। जब सिकंदर आया था तब भारत का कोई दोस्त नहीं था। अगर चीन आता है हमारे बॉर्डर पे, तब हमारा कोई दोस्त, हमारा कभी कोई दोस्त नहीं रहा। क्योंकि ये बात सच है कि कोई कभी किसी का दोस्त नहीं होता, सिर्फ भारत का नहीं। आपका कोई दोस्त नहीं है सर, आपका कोई दोस्त नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। वी हैव टू मेक आवर कंट्री स्ट्रांग बाय आवरसेल्व्स एंड दिस इज व्हाट, ये जो हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने शुरू करा, है क्या चक्कर? ये है इसलिए बिकॉज वी नो कि हमने इंपोर्ट कर लिया। अब फ्रांस पे तो भरोसा है ना हमें। इफ यू आस्क मी, आई वुड थिंक 10 टाइम्स बिफोर ट्रस्टिंग द अमेरिकन। हमारे रिलेशन अच्छे हैं उनसे, ठीक है। अमेरिका टोटल अपने मफाद पे काम करता है, टोटल, और करना भी चाहिए। हमने अमेरिका से सर फाइटर जेट्स ले लिए। वी वांट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन अगर लड़ाई हुई हमारी, पाकिस्तान से हुई, चीन से हुई, किससे भी हुई, और अगर अमेरिका को सूट नहीं करता, उसके स्पेयर पार्ट से एमिनेशन नहीं भेजेंगे। वी नीड टू क्रिएट इन इंडिया। और मैं लड़ाई की बात चाइना से नहीं कर रहा चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग कि चाइना के साथ, मैं कह रहा हूं एक वर्ल्ड में आगे चल के अगले 20-30 साल में 2 पावर पॉइंट्स होंगे सर, 2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगी दुनिया में, एक चाइना और एक इंडिया। अमेरिका इज अ सुपर पावर इन डिक्लाइन, देयर आर सुपर पावर। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती सर, उनका मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती, ट्विटर शूटर बना के, फेसबुक बना के, ठीक है। उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है, बट उनकी इकोनॉमी कितने कर्जों में गिरी हुई है सर, आप ये देखिए ना चीमा साहब, कितने इकोनॉमी कर्जों में गिरी हुई है। चाइना इज स्लोली एंड स्लोली बिकमिंग नॉन कॉम्पिटिटिव। चाइना का जो बॉर्डर है, अगर मैं आपको एक जियो स्ट्रेटेजिक उससे दूं, चाइना के बॉर्डर्स, अगर इसको हम इकोनॉमी मानते हैं सर चाइना की, तो बॉर्डर से निबलिंग स्टार्ट हो गई सर। अभी भी बहुत बड़ी चीज का टुकड़ा है यहाँ पे, जबरदस्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का चीज का टुकड़ा है, लेकिन कुछ बिलियन डॉलर सर थाईलैंड ले जा रहा है, कुछ बिलियन इंडोनेशिया ले जा रहा है, ठीक है सर, कुछ बिलियन इंडिया ले जा रहा है। ये 8-10 मुल्क हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुल्क भारत है। ये चाइना की पाए से छोटे छोटे टुकड़े खींचना इन्होंने शुरू कर दिया, बिकॉज ठीक है, हमने बोला हम एप्पल बनाएंगे, आपको चाइना से सस्ता बना के देंगे, बढ़िया क्वालिटी बना के देंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंजीनियर्स है, फैसिलिटीज है, जमीन है, टैलेंट है, मैन पावर है, पैसा है, बताओ क्या चाहिए। सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया सर, द बेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एंड चाइना की जो इकोनॉमी है सर, दैट इज चीमा साहब बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देयर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओनली। मैं आपसे अगर पूछूं कि मोबाइल फोन को छोड़ के आप किसी चाइनीज ब्रांड का नाम बता दें, आपको 4 बार सोचना पड़ेगा सर। चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटरसाइकिल, मैन्युफैक्चरर मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड। आपको चाइना के मोटरसाइकिल का ब्रांड नहीं पता होगा, बट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हार्ली डेविडसन के लिए बना रहे हैं, खुद के थोड़ा बना रहे हैं, वो तो बाहर के लिए बना रहे हैं। एप्पल इज नॉट अ चाइनीज ब्रांड, ठीक है सर। और जहां पे सी यू हिट चाइनीज सप्लाई चेन ना, जादूगर की जान तोते में है सर। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है चाइना की, वो तोता है, जिसकी गर्दन मड़ो देंगे, जादूगर की जान निकलेगी। एंड दैट इज व्हाट इंडिया डूइंग, वी आर बिल्डिंग अप आवर ओन सप्लाई चेन सर, एज अ कॉम्पिटिशन। टाइम लगेगा, ये कल नहीं होने वाला। कोई इंडियन पेट्रियोटिज्म की भावना में बहकर बोल दे कि नहीं चीमा साहब आज हम ना, इट विल टेक टाइम, इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट वी विल गेट देयर। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या की ढाकर जवाब ने कामर सीमा की बोलती बंद कर दी है। और पाकिस्तान जो आप भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है और भारत के विरुद्ध जो भी काम कर रहा है वो चाइना और अमेरिका की उस्कानी पर कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और चाइना से पाकिस्तान को डरना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान एक गुंडों की तरह काम कर रहा है। चाइना और अमेरिका से डरने के
भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत इस बार इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है और अमेरिका और चाइना नहीं चाहता है कि भारत की इकोनॉमी और भी ग्रोथ हो, जिससे चाइना और अमेरिका को टक्कर देने में भारत बराबरी हो जाए। इसी बात से चाइना और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान को डॉलर दे रहा है भारत को परेशान करने, और किसी तरह भारत के ऊपर एक भारत पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई हो जाए, जिससे भारत की ग्रोथ 10 साल या 5 साल पीछे चला जाए, जिससे अमेरिका और चाइना को बहुत फायदा हो। इसलिए मेजर गौरव आर्य ने कमर चिमा को बताया कि पाकिस्तान हमारी असली दुश्मन नहीं, असली दुश्मन है चाइना। इसलिए भविष्य में चाइना को इकोनॉमिक और मिलिट्री रूप से भारत ही टक्कर दे सकता है। इसलिए चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करके भारत से लड़ाई करवाना चाहता है, क्योंकि चाइना में इतनी दम नहीं है कि भारत से सीधा लड़े। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एक ऐसा मिलिट्री है जो दूसरे देश से डॉलर के लिए कुछ भी करता है और पाकिस्तानी आर्मों के बेच देता है। इसलिए आसिफ मुनीर अब हर एक देश में घूम रहा है डॉलर के लिए, कहाँ से डॉलर पाकिस्तान में लाया जाए मिलिट्री के लिए। इस जैसे कि एक सेल्समैन घूम घूम के खुद की से सामान बेचता है, वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी की आसिफ मुनीर पाकिस्तानी आर्मी को हर एक देश में घूम घूम के सेंड करने में व्यस्त है।